हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्गेज और एक्सचेंज के बारे में। मॉर्गेज को हिंदी में कहते हैं गिरवी रखना और एक्सचेंज को हिंदी में कहते हैं अदला बदली करना। मतलब कि किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना या फिर किसी प्रॉपर्टी की अदला बदली करना। अ मॉर्गेज रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन और डेब्ट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है ए, उसको चाहिए लोन, तो वो क्या करेगा, बी के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भाई साहब मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, आप एक काम करिए, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब मान लीजिए उसकी हरियाणा में प्रॉपर्टी है, तो वो उससे कहेगा कि मेरी हरियाणा में इतनी प्रॉपर्टी है, आप उसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लीजिए, मतलब कि उसके पेपर एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लीजिए और मेरे को टाइम पीरियड दे दीजिए 1 साल का। अगर मैं 1 साल के अंदर आपका लोन, मतलब कि जो पैसे मैंने आपसे लिए वो चुका नहीं पाता हूँ, तो आप मेरी प्रॉपर्टी लीगल वे में जब्त कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं मॉर्गेज। अगर किसी पर्सन को लोन के लिए या फिर कोई कर्ज चुकाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी के लिए रख देता है और उससे पैसे ले लेता है और उससे टाइम पीरियड मांग लेता है कि मैं इतने टाइम पीरियड के अंदर आपका पैसा वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट या फिर विदाउट इंटरेस्ट। वो उन दोनों के बीच की डील है बेसिकली। और अगर नहीं करता वो पर्सन या फिर कुछ रीजंस की वजह से कर नहीं पाता है, तो जो सामने वाला पर्सन है जिसको उसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, वो उसके पास लीगली राइट होता है एक ही प्रॉपर्टी को जब्त करने का। जो हमारा यूपी रिवेन्यू कोड है उसमें क्या कहा गया है कि अंडर यूपी रिवेन्यू कोड 2006 द मॉर्गेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज गवर्न्ड विद द रिस्ट्रिक्शंस टू प्रिवेंट लैंड अलाइनेशन फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसमें ये कहा गया, जो हमारा यूपी रिवेन्यू कोड है ना, उसमें मॉर्गेज के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा कठोर वे में लिया गया है। इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है? जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है या फिर जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनके साथ लैंड अलाइनेशन ना हो, मतलब कि कोई उनके प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा ना कर ले या फिर उनसे छीन ना ले। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट से बचने के लिए यहाँ पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप किसी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज रखना चाहते हो, तो आपको क्या कहते हैं, जो लैंड ऑफिसर्स है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। पर ये कुछ लिमिटेड केसेस में होते हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट वगैरह होते हैं या जो ट्राइब के लोग होते हैं और उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है ना, उनको मॉर्गेज रखने से पहले ना एक बार परमिशन लेनी पड़ती है। ये हर किसी के केस में नहीं होता, बट कुछ लिमिटेड केसेस में होता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज की। एंड एक्सचेंज इज व्हेन टू लैंड ओनर्स म्यूचुअली ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ देयर लैंड। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी, और ए की प्रॉपर्टी है यूपी में और बी की प्रॉपर्टी है उत्तराखंड में। तो क्या कहता है, ए बी से एक काम करिए, मुझे यहाँ की प्रॉपर्टी चाहिए, और बी भी चाहता है कि वो यूपी की प्रॉपर्टी लेना चाहे, तो ये दोनों अपनी प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर देंगे और अपनी प्रॉपर्टी की अदला बदली कर देंगे। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज। एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ दो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को एक दूसरे को दे रहे हैं, उनकी अदला बदली कर रहे हैं। अब जानते हैं मॉर्गेज और एक्सचेंज के डिफरेंसेस। डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड एक्सचेंज। सबसे पहले बात आती है मीनिंग की। मीनिंग में कहा गया है, जो हमारा मॉर्गेज होता है उसमें हम अपना लैंड को सिक्योरिटी के बेसिस पे रख देते हैं लोन के बदले में, बट एक्सचेंज में बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम अपने लैंड को सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं रखते, यहाँ पे दो पार्टीज अपने लैंड की अदला बदली कर देती है, मतलब स्वैप कर देती है, और वो भी म्यूचुअल कंसेंट के साथ। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। जो मॉर्गेज है उसका मेन मोटिव या मेन पर्पस ये है कि जो पर्सन है जिसको पैसों की नीड है, वो पैसे ले सके और अपने लैंड को एज अ सिक्योरिटी रख सके। टू टेक लोन बाय कीपिंग लैंड एज सिक्योरिटी, जहाँ उसका मतलब मेन पर्पस यही है कि लोन ले सके, अपने जो कर्ज वगैरह है उनको चुका सके। बट ऑन द अदर हैंड अगर एक्सचेंज की बात करें, तो यहाँ पे मेन पर्पस ये होता है कि जो दो लैंड है उनकी ऑनरशिप चेंज हो जाए, वो भी म्यूचुअल कंसेंट के साथ। अब बात करते हैं पोजेशन की। जो हमारा मॉर्गेज होता है उसके अंदर जो लैंड का पोजेशन है वो ओनर के पास ही रहता है जब तक वो लोन को नहीं चुका देता है, और इन जस्ट केस अगर वो लोन नहीं चुका पाता है तो उसका पोजेशन दूसरा पर्सन ले सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज की, वहाँ पे जो हमारा ओनरशिप है और जो हमारा पोजेशन है वो दोनों के दोनों ही ट्रांसफर हो जाते हैं जब वो दोनों अपने लैंड को एक्सचेंज करते हैं उसी टाइम पीरियड में। मतलब जब वो एक दूसरे की लैंड को एक्सचेंज करते हैं प्रॉपर वे में, तभी उसका ओनरशिप और पोजेशन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। मॉर्गेज के अंदर हमारे लैंड ओनर्स और लैंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे लैंडर्स के प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है, बैंक हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर एक्सचेंज की बात करें, तो यहाँ पे हमारे दो लैंड ओनर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम बेसिकली भूमिदार कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो लैंड ओनर्स है वो कौन होते हैं, जिनके पास लैंड है और वो दोनों चाहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से चाहते हैं कि एक दूसरे को लैंड एक्सचेंज कर ले। अब बात करते हैं सेक्शंस की। जो हमारे यूपी रिवेन्यू कोड है उसके 91, 92 और 93 के अंदर मॉर्गेज को बताया गया है।
बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा एक्सचेंज है उसको यूपी रिवेन्यू कोड की सेक्शन 101 और 102 के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं इसका नेचर की। जो हमारा मॉर्गेज है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, मतलब कि जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था ए और बी का, उसमें ए ने बी से कहा था कि आप मुझे 1 साल का टाइम पीरियड दे दीजिए, 1 साल के अंदर मैं आपके पैसे चुका दूंगा, तो ये टेम्परेरी होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा एक्सचेंज होता है वो परमानेंट होता है, जब हमारी दो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक दूसरे को लैंड दे देती है और उनका पोजेशन और ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर यहाँ पे जो लैंड है वो परमानेंटली, मतलब ए का लैंड परमानेंटली बी के पास चला जाएगा और बी का लैंड ए के पास चला जाएगा, तो ये परमानेंट होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड एक्सचेंज, जिसमें हमने इनके डिफरेंसेस जाने थे और साथ में हमने पढ़ा था इसका मीनिंग।